अजीज शिक्षक साथियों, अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल। अजीज शिक्षक साथियों, आज एक बार फिर आप सभी के समक्ष मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षकों की समायोजन रिट पार्ट 4 को लेकर के हाजिर हुआ हूं। इस पार्ट में जो मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षकों के संबंध में जो पॉइंट रखे गए हैं उन सभी को आप ध्यान से सुनिए और अपने विचार प्रकट करिए कि इसमें क्या कोई सुधार किया जा सकता है या आप अपनी तरफ से कोई चीज़ जुड़वाना चाहते हैं तो हमें ज़रूर हमारे पर्सनल नंबर पर भेजें, जिससे आपकी बात को इसमें जोड़ा जा सके। साथियों, ध्यान से सभी शिक्षक साथी ये चौथा पार्ट भी सुने और जिनका पहले वाले पार्ट सुनना रह गया है वो सभी 1, 2, 3, 4 सभी को एक साथ सुन लें, जिससे किसी शिक्षक साथी को पूरी बात समझ में आ जाए और अपने राय रख सकें। बहुत बहुत शुक्रिया। इस पार्ट में जो मुख्य बिंदु रखे गए हैं वो आप सभी ध्यान से सुने। वो इस प्रकार हैं। ये कि राज्य अल्पसंख्यक आयोग उत्तर प्रदेश द्वारा दिनांक 20 फरवरी 2024 को भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को एक प्रस्ताव पारित करके भेजा गया था। पारित प्रस्ताव में कहा गया था कि प्रदेश के मदरसों में हज़ारों मदरसा शिक्षक काम करते हैं और उनके द्वारा 10 लाख गरीब अल्पसंख्यक समाज के बच्चों को आधुनिक विषयों की शिक्षा दी जा रही है। इसलिए मदरसा आधुनिकीकरण योजना का नवीनीकरण करके समस्त बकाया मानदेय का भुगतान किया जाना चाहिए। एनेक्जर नंबर 9 के रूप में इस पत्र को संलग्न किया जा रहा है। भारत सरकार में तत्कालीन गृह राज्य मंत्री रहे माननीय अजय कुमार मिश्रा जी द्वारा उत्तर प्रदेश के तत्कालीन अल्पसंख्यक कल्याण के कैबिनेट मिनिस्टर माननीय श्री धर्मपाल सिंह जी को मदरसा आधुनिकीकरण योजना को राज्य सरकार से चलाए जाने के संबंध में पत्र लिखा था। एनेक्जर नंबर 10 के रूप में पत्र को संलग्न किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी की तत्कालीन राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और सांसद माननीय रेखा अरुण वर्मा जी ने उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक कल्याण के कैबिनेट मिनिस्टर श्री धर्मपाल सिंह जी को मदरसा आधुनिकीकरण योजना को राज्य सरकार से चलाए जाने के संबंध में पत्र लिखा था। पत्र को एनेक्जर नंबर 11 के रूप में संलग्न किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक कल्याण के तत्कालीन कैबिनेट मिनिस्टर माननीय धर्मपाल सिंह जी ने तत्कालीन गृह राज्य मंत्री माननीय श्री अजय कुमार मिश्रा टेनी जी को 14 मार्च 2024 को मदरसा आधुनिकीकरण योजना को राज्य से चलाए जाने के संबंध में प्राप्त पत्र के संबंध में पत्र लिखा था, जो एनेक्जर नंबर 12 के रूप में संलग्न किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक कल्याण के राज्य मंत्री माननीय दानिश आजाद अंसारी जी द्वारा 22 अक्टूबर 2024 को उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी को मदरसा आधुनिकीकरण योजना को राज्य सरकार से चलाए जाने के संबंध में पत्र लिखा था। इस पत्र में लिखा गया था कि किस तरह से मदरसा आधुनिकीकरण योजना में कार्यरत शिक्षकों द्वारा गरीब अल्पसंख्यक समाज के छात्रों को मदरसों में धार्मिक शिक्षा के साथ साथ आधुनिक विषयों गणित, विज्ञान, अंग्रेजी और कंप्यूटर शिक्षा को दे करके छात्रों को मुख्य धारा में लाने की पूरी कोशिश की जा रही है और इसीलिए योजना को राज्य सरकार से चलाया जाना आवश्यक है। माननीय मंत्री जी का पत्र एनेक्जर नंबर 13 के रूप में संलग्न है। केंद्र में सत्तासीन भारतीय जनता पार्टी द्वारा अपने चुनावी घोषणा पत्र 2014 के पेज नंबर 27 पर लिखा गया था कि अल्पसंख्यक शैक्षणिक व्यवस्था और संस्थानों को सशक्त एवं आधुनिक बनाया जाएगा, उन्हें आधुनिक आवश्यकताओं से जोड़ेंगे और राष्ट्रीय मदरसा आधुनिकीकरण कार्यक्रम को प्रारंभ किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के चुनावी घोषणा पत्र का पेज नंबर 27 एनेक्जर नंबर 14 के रूप में संलग्न किया जा रहा है। झारखंड सरकार की स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने SPEMM
अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली द्वारा संचालित योजना को 100% राज्य से संचालित किए जाने के संबंध में 14 अक्टूबर 2024 को पत्र जारी किया है। झारखंड सरकार द्वारा केंद्र सरकार की मदरसा आधुनिकीकरण योजना स्कीम फॉर प्रोवाइडिंग एजुकेशन टू मदरसा माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस से आच्छादित समस्त मदरसों को 100% राज्य सरकार से चलाए जाने के संबंध में जो नोटिफिकेशन किया है उसमें स्कीम का नाम SSPEMM यानी स्टेट स्कीम फॉर प्रोवाइडिंग एजुकेशन टू मदरसा माइनॉरिटीज के नाम से रखा गया है और जिसका पत्र 14 अक्टूबर 2024 को जारी हो चुका है। झारखंड सरकार द्वारा जारी नोटिफिकेशन में कहा गया है कि केंद्र सरकार द्वारा समय पर राशि उपलब्ध न होने के कारण इन मदरसों में नियुक्त मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षकों को ससमय मानदेय प्राप्त नहीं हो पा रहा है, जिससे इनकी आर्थिक दशा बहुत ही खराब है। इसलिए इस योजना को राज्य सरकार से चलाए जाने का निर्णय लिया गया है। झारखंड सरकार का नोटिफिकेशन दिनांक 14 अक्टूबर 2024 एनेक्जर नंबर 15 के रूप में संलग्न है। सभी पत्रों से मदरसा आधुनिकीकरण योजना का महत्व साफ वर्णित हो रहा है। ऐसे में दशकों से मदरसों में काम कर रहे मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षकों का समायोजन सरकारी संस्था, सरकारी स्कूलों या मदरसा आधुनिकीकरण योजना को राज्य सरकार से चलाकर उसमें किए जाने की नितांत आवश्यकता है। झारखंड सरकार ने मदरसा आधुनिकीकरण योजना को 100% राज्य सरकार से चला करके सभी मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षकों को समायोजित कर दिया है। इसी तर्ज पर मदरसा आधुनिकीकरण योजना में काम करने वाले याचिकाकर्ताओं को समायोजित किया जाए। यह सरकारी स्कूल और सरकारी संस्थाओं में उनकी योग्यता के अनुसार समायोजित किया जाए, क्योंकि सभी शिक्षक दशकों से काम कर रहे हैं और ओवर एज हो गए हैं, उनके पास अब कोई और ऑप्शन बचा नहीं है। साथियों, जो कि वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, इसलिए और जो पॉइंट रखे गए हैं उसको पार्ट 5 में आपके समझ रखा जाएगा। पार्ट 5 अंतिम पार्ट होगा, उसमें समस्त जो बिंदु अब रह गए हैं उसको आपको बता दिया जाएगा। तो आप लोग बहुत ध्यान से इनको सबको सुनिए और अपनी राय हमको ज़रूर हमारे व्हाट्सएप नंबर पर ज़रूर भेजिए। जो भी आप अगर कोई इससे बेहतर कोई पॉइंट अगर आप सोचते हैं तो हमें भेजिए। और जिन शिक्षकों के पास मदरसा बोर्ड द्वारा एक लेटर भेजा गया था प्रधानमंत्री को, वो हो तो हमारे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पर भेज दें। आप में से किसी शिक्षक के पास कोई ऐसा नेता या अधिकारी या शासकीय पत्र है जिससे मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षकों को लाभ हो सकता है, तो हमें हमारे पर्सनल व्हाट्सएप पे भेज दें। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।